Jai Hind student, we are start our study. Now our chapter is chapter 6 and our topic is nutrition and second है auto topic nutrition. So student सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रिशन के अबाउट. न्यूट्रिशन जो मैंने आपके इसके बिफोर वीडियोस में बताया था. सो स्टूडेंट गिवन इन योर बुक. सो न्यूट्रिशन व्हेन द वॉक राइड द बाइसिकल यूजिंग द एनर्जी. जब हम कुछ भी वर्क करते हैं, एनी वर्क टू प्ले, तो उस वर्क में हमें किसकी नीड होती है स्टूडेंट? एनर्जी. तो ये एनर्जी हमें कैसे गेट होती है कि हम आउटसाइड से कुछ भी न्यूट्रिशन गेन करते हैं और न्यूट्रिशन गेन करने के बाद हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, जिससे हम वर्क और एनी वर्क करते हैं. सो स्टूडेंट इवन व्हेन वी नॉट डूइंग द अपरेंट इन एक्टिविटीज, एनर्जी नीड टू मेंटेन इन ऑर्डर इन आवर बॉडीज. इसी तरह से हमारी बॉडी को जो एनर्जी गेट होती है वो क्या करती है? हमारी बॉडी को मेंटेन करती है. सो साथ में इसमें गिवन है कि दिस सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इज फूड वी ईट. इसी तरह से जो हमें एनर्जी गेन होती है वो मटेरियल्स इज फूड वी ईट. वो जो फूड है जो हम ईट करते हैं, जिसके थ्रू हमें क्या होती है? एनर्जी होती है. ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट आपकी बात करते हैं कि हाउ डू द लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड. जो लिविंग थिंग्स होते हैं अपने फूड को किस तरह से गेन करते हैं. सो स्टूडेंट जो लिविंग थिंग्स है उसमें से जो फूड होता है वो गेन होता है टू टाइप्स में होता है. एक सिंपल फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जो आपकी बुक में गिवन है. सो स्टूडेंट्स लुक हियर. The general requirement for energy material common in all organisms fulfill the different way. इसी तरह से जो फूड को गेन करने का या मटेरियल्स को गेन करने का जो ऑर्गेनिज्म है उनमें जो वे होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ होता है स्टूडेंट. तो सम ऑर्गेनिज्म जैसे सिंपल फूड मटेरियल, तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिंपल फूड मटेरियल्स को गेन करते हैं. किससे? इन ऑर्गेनिक सोर्सेज से, इन द फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से. इसी तरह से इन ऑर्गेनिक फॉर्म में फूड को गेन करना. उसी तरह से यहाँ पे दिस ऑर्गेनिज्म तो ऑटोटॉप, अगर हम ऑटोटॉप की बात करें तो वो ऑटोटॉप्स या वो लिविंग थिंग्स जो अपना फूड सेल्फ बनाते हैं, उसमें आता है इंक्लूड द ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज. तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंसी में अपना फूड गेन करते हैं, साथ में प्रेजेंसी ऑफ सनलाइट, वाटर एंड CO2. ये अपना फूड सेल्फ बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑटोटॉप्स. उसी तरह से अदर ऑर्गेनिज्म, सम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का यूज करके अपना फूड बनाते हैं. उसी तरह से इसमें दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है द ब्रोकन डाउन द सिंपल वंस. जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम लोग गेन करते हैं उसको किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है. ये किसकी प्रेजेंसी में होता है स्टूडेंट? द ऑर्गेनिज्म यूज द बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम. तो जो बायोकैटलिस्ट की प्रोसेस में जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम की हेल्प से बायोकैटलिस्ट फॉर्म में होते हैं. एंजाइम क्या करते हैं? वो एनी जो प्रोसेस होती है किसी भी प्रोसेस की विदाउट चेंज हुए वो क्या होते हैं? प्रोसेस को या तो किसी भी प्रोसेस को बढ़ा देते हैं या उसको कम कर देते हैं. तो उस तरह से जो कैटलिस्ट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल वंस में कन्वर्ट कर देते हैं बाय द प्रोसेस. इसी तरह से यहाँ पे दिया है कि हेटेरोटॉप्स सर्वाइव डिपेंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑटोटॉप्स. तो जो हेटेरोटॉप्स होते हैं, हेटेरोटॉप्स में हम लोग भी होते हैं, जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किस पे डिपेंड होते हैं? ऑटोटॉप्स पे. ऑटोटॉप्स है जैसे प्लांट्स है या सम बैक्टीरिया से. इसी तरह हम देखेंगे यहाँ पे ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन. तो ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन में स्टूडेंट की कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऑटोटॉप्स ऑर्गेनिज्म फुलफिल द फोटोसिंथेसिस. तो जो ऑटोटॉप्स होते हैं वो किसकी हेल्प से? ऑर्गेनिज्म फुलफिल बाय फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की हेल्प से क्या करते हैं? अपना फूड बनाते हैं. इसी तरह से इसमें गिवन स्टूडेंट it is the process which autotrophs take substance outside the convert the store from the energy. जो ऑटोटॉप्स होते हैं वो अपने सब्सटेंस को आउटसाइड से क्या करते हैं? गेन करते हैं और साथ में कन्वर्ट देम एंड स्टोर फ्रॉम द एनर्जी. इस तरह से इसको कन्वर्ट करके सिंपल वंस में क्या करते हैं? एनर्जी को गेन करते हैं. This material is taken from the carbon dioxide, water is converted into the carbohydrate. इसी तरह से उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं? जो फूड का डाइजेशन होने के बाद जो होता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में उसको कन्वर्ट करते हैं सिंपल वंस में. उसी तरह से यहाँ पे गिवन है कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज द प्रोवाइड एनर्जी इन द प्लांट. इसी तरह से जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या करता है? प्लांट्स को एनर्जी गिवन करता है. तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? सभी ऑटोटॉप्स की बात हो रही है स्टूडेंट. यह ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन होता है. अब स्टूडेंट इसमें ये गिवन है कि कार्बोहाइड्रेट्स विच नॉट यूज्ड इमीडिएटली
आर स्टोर इन अ फॉर्म स्टार्च। तो स्टूडेंट ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है जब उसमें कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में, तो कार्बोहाइड्रेट में जब एनर्जी स्टोर होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी रहती है, वो स्टोर होने के बाद कार्बोहाइड्रेट के बाद जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इसमें गिवन है स्टूडेंट प्रोवाइड द एनर्जी प्लांट इन अ स्टार्च। उसी तरह वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्टार्च में। विच इज द सेवरल इंटरनल एनर्जी रिजर्व यूज्ड एंड रिक्वायर्ड इन अ प्लांट। इसी तरह से वो उसमें क्या होती है, प्लांट्स में एनर्जी जो होती है वो प्लांट में स्टोर होती है। उसी तरह से इसमें गिवन है कि सम व्हाट सिमिलर सिचुएशन, इसी तरह से जो सिमिलर सिचुएशन होती है वो सम एनर्जी डिराइव्ड फूड वी ईट स्टोर इन आवर बॉडी फ्रॉम द ग्लूकोज ग्लाइकोजन। इसी तरह से हमारी बॉडीज में भी कुछ ऐसे एनर्जी होती है जो यूज होने के बाद स्टोर होती है, तो वो स्टोर किस फॉर्म में होती है स्टूडेंट, ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर होती है। ओके, जय हिंद।